इसलिए एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर कभी उस माया में कोई वज्रापात नहीं कि उसको अलग कर दे। तो प्रियतम मोसन रूशल हो, प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम, जिनसे संबंध एक बार जुड़ने के बाद कभी विच्छो नहीं होता और लक्ष्य पर पहुंचाई के दम लेता है, वो प्रभु हमसे रूठेंगे, खुश होंगे मानसिक प्रवृत्ति को संवार के। कबीर ने एक दृश्य और देखा, चलती चकिया देख के कबीर के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई कि माया वाला ठीक रहेगा कि ब्रह्म भगवान ठीक रहेंगे। तो चलती चकिया देख के दिहा कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चल चक्की देखा कबीर ने, एक तरफ ब्रह्म और एक तरफ माया, एक तरफ विद्या और दूसरी तरफ अविद्या। भगवान सत्य हैं कि माया ही सत्य है? क्या बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, कितने इज्जत है, कितनी प्रतिष्ठा, यही ठीक हो सकता है। फिर नहीं नहीं भैया, कल फलाने चले गए, कल हमारा भी नंबर लग सकता है। भगवान सही होंगे। इन दो पाटलों के बीच में, इस उहापोह में समय बीतने लगा। साबित बचा न कोई, सर्वथा नष्ट तो नहीं हो सकता। कारण ममई वांसो जीव लोके, जीव भूते सनातन है। अर्जुन, मेरा विशुद्ध अंश है ये पुरुष, उतना ही पावन जितना भगवान अंश रूप में है, सनातन है, नष्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन साबित बचा न कोई, अधकुचला अवश्य हो गया। कभी इधर दुविधा में, कभी उधर, तो दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इतने में समय कट गया। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, चौदिसी धूं धूं उठल हो। इतने में यमराज आए, पलंग चढ़ के बैठ गए। दवाइयां लगी है, चोटी के 10 डॉक्टर खड़े हैं और का पंक्तिबद्ध फौज भी खड़ी, बाजू में रक्षक भी खड़े हैं, आसपास जोधा खड़े, सब ही बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। योद्धाओं की कतार, सभी बजावे गाल कि राजन चिंता न करें, हम यमराज का मुंह मोड़ देंगे। डींगे तो बहुत हाँक रहे थे। मंज महल से ले चला, बिल्कुल सुरक्षित स्थान से ले चला, ऐसन काल कराल। तो आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, चौदिसी धूं धूं उठल हो। चारों तरफ धूं धूं उठने लगा, अखियां से अश्रुआ टूटल हो, अश्रुपात होने लगे। सब कोई बस नहीं चला, या जला दो, फूंक दो, गाड़ दो, या चिल कौए खा ले, मिट्टी तो मिट्टी। अंत में कहां तक लोग साथ देते हैं? घर द्वारे तक औरत जई हैं, कर्म कांड तक सग भाई, लोग कुटुंब मर घट लो जई हैं, हंस अकेला जाई। औरत बहुत जोर भरेगी तो घर के दरवाजे पर, हाय हमारा हाथी, हाय हमारा देवता, हमें छोड़ के क्यों चले गए, पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, क्या प्रभु हमारा सुहाग आपसे नहीं देखते बना। अधिक से अधिक विलाप घर दरवाजे तक। औरत जई हैं, कर्म कांड तक सग भाई, सगा भाई कर्म कांड कर लेगा, 2-4 वर्षी का निर्वाह भी कर देगा भैया की। और लोग कुटुंब मर घटलो जई हैं, शमशान तक साथ गए। बोले भैया हमारे तो पक्के मित्र थे, सत्पुरुष थे, घर में रहते थे तो क्या साधुई थे। और नरसिंह राव जी को कैसी श्रद्धांजलि बढ़िया बढ़िया देते हैं। जिंदे थे तो सब झगड़ते थे, अब कैसा मधुर बोलते हैं। क्या है ये? एक स्तंभ टूट गया। हमारे इलाहाबाद का एक स्तंभ था, राजनीति के वो बिंदु थे, श्रद्धांजलि दिया लौट आए।
और आधी श्रद्धांजलि फर्जी होती है। एक लड़का बड़ा हंसलौन था, 8-9 साल उम्र थी, लेकिन इतना हंसलौन था कि किसी सभा में पहुंच जा लोगों को हंसी आ जाए। वो मुद्रा ही भगवान ने ऐसी बना दी। एक दिन एक बहुत बड़े आदमी का शरीर छूट गया, भीड़ जाने लगी उनके शमशान की ओर। तब बोले पिताजी मैं भी चलूंगा। बोले देख तू मत चल, तू हंसा देगा, आज शोक मनाने का दिन है। तो बोले पिताजी शोक कैसे मनाया जाता है? बोले देख मूड़ी लटकाया जाता है, उदास होके एकदम खिन्न होके मूड़ी लटकाना पड़ता, तुमसे नहीं बनेगा। बोले मैं जरूर चलूंगा, जरूर देखूंगा, मैं भी शोक मनाऊंगा। लाश जल रही थी, सब शांत उदास बैठे थे। इतने में उस बच्चे को याद आ गया, अरे पापा ने कहा कि शोक मनाना होता मूड़ी लटका के। लगा आस्ते आस्ते मूड़ी लटकाने। पिताजी की निगाह पड़ी तो सोचे कि या ससुरा उपद्रव। वो दूसरी तरफ देखने लगे। जब मूड़ी जमीन से 4-5 उंगल ऊपर रह गई तब ताकार बोला, अरे बाबू यहां देख, वहां न देख, यहां देख। शोक मनाए भले भरे का मुंह लटक गया कि और लटकाऊं। सब हंस दिए। 2-4 को वास्तविक शोक था बस वो भर बचे, सब हंस दिए। बनावटीपन। लोग कुटुंब मर घटलो जई हैं। श्रद्धांजलि दिया, हाथी थे, साथी थे, भैया थे, उन्हीं के बल पर गिरस्ती थी। हंस अकेला जाई तो इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ने जग का झमेला रहेगा। इसके आगे तो भजन ही एक आपका साथी है, संबल है। यदि वो नहीं, अन्यथा आप बिल्कुल अकेले हैं, असहाय हैं। भजन अनिवार्य है। भजन के नाम पर, जब भजन के सब काम के लिए हमारे पास समय है, भजन का कहो तो समय ही नहीं। एक सेठ जी थे बहुत बड़े, अरबों का कारोबार। सेठाइन बड़ी धर्मात्मा। बोले सेठ जी आप दिन भर इसमें उसमें लगे रहते हैं, कभी कलकत्ता फोन करो, बंबई फोन करो, यूरोप फोन करो, आप थोड़ा भजन कीजिए, प्रभु का सुमरण कीजिए, आपके पास कोई कमी नहीं। बोले अरे रुक जा, थोड़ा कारोबार को और स्टेब्लिश कर लेने दे, आगे बढ़ा लेने दे। हाँ अभी घणो ही जीर्णो है, फिर कर लेंगे, अभी बहुत जिंदगी पड़ी, कर लेंगे। 55 साल की अवस्था में वो बीमार पड़ गए। तब इतने बड़े सेठ, तमाम लोग आए, तमाम डॉक्टर आ गए, 8-10, सब ने मीटिंग किया, एक नुस्खा बना दिया दवाई का और चले गए। सेठ पड़े पड़े कांप रहे थे। सोचा सेठानी घबराई होगी, मंगाती होगी दवाई। पूछा क्यों सेठानी जी, दवाई? बोले लेने भेज दिया है। आधा घंटा बाद सेठ ने पूछा अरे दवाई? बोले आ गई है। तो सेठ ने सोचा वो देने के लिए उपक्रम करती होगी। फिर आधा घंटा बीत गया तो बोले अरे दवाई दिया नहीं? बोले दवाई रखी है, का भागी जाते, मिल जाएगी। तो बोले अरे मैं मर जाऊंगा तब मिल जाएगी? तो बोले जब भजन के लिए कहते हैं तो कहते हो अभी घणो ही जीर्णो है, आज ही मरे जा रहे हो। तो बोले अरे भाग्यवान दवाई तो दे, आज से हम भजने करें। करारी चोट मौत के मुहाने पर आदमी पहुंचता तो उसको समझ भी आ जाता है अब मैं कदाचित हाय हाय न करके चिंतन करूं। उस दिन से वो चिंतन में लग गए। तो बड़ी बाधा है, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो तो पन घट पे गगरिया फूटल हो। बांदा जिला में सती अंसुया आश्रम चित्रकूट में हम करीब 12 साल वहां रहे। वहां पानी नहीं था, हैंडपंप, कुएं कुछ नहीं, एक तालाब था, राजा तालाब। आश्रम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर वहां की माई लोग घड़ा लेके इसी मंदाकिनी गंगा में घाट पर पानी भरने आवे। करीब 6-8 किलोमीटर पड़ जाए
पैदल आवे, 2 घड़ा सिर पे रख के 1 लोटा रख के फिर पैदल जाएं, तब परिवार को पानी पिलावें। एक दिन माई ने जब घड़ा डाला पानी में, पथरीली नदी छू गया, ठनक लग गई, घड़ा फूट गया और रोने लगी। गगरी ने फूटे बलुक मानुष मर जाए और ये भंवरा का पानी गजब कर जाए। अब 8 किलोमीटर पैदल जाओ, घड़े का प्रबंध करो, फिर लौट के आओ, पानी लो और फिर जाओ। असह्य वेदना हुई उसकी। ये वेदना सुन के राजा ने सुन लिया तो एक तालाब जरूर खुदवाया, लेकिन अभाव बना रह गया। तो घाट पे जाके गगरी फूट जाए, वस्तु हाथ में आई और निकल जाए, लाख रुपया हाथ में आते आते खिसक जाए, मंत्री पद मिलते मिलते न मिले तो बड़ा दुख होता है ना। तो पन घट पे गगरिया फूटलो हो।